ये जब 40,000 कमीशन खाती है तो बाकी बचता क्या है? 50,000 की दरिया मुंडवा और खींवसर के अंदर देने का लेटर जारी किया, फतवा जारी किया है। जब 50 लाख में 20 लाख ये डांगा डकार गया, बाकी बचता 30 लाख, जिसके अंदर ये कह रहा कि अधिकारियों को, सीओ को मैंने तुम्हें करना पड़ेगा। तो 10 लाख वो चोर लुटेरे बेईमान ये अधिकारी कह जाएंगे, बाकी बचेगा 20 लाख। 20 लाख के अंदर 10 लाख रुपए ये ठेकेदार भी खाएगा। जैसे अभी कुछ दिन मैंने पोस्ट डाली थी कि सड़कें बनाई थी ठेकेदार ने, उन सड़कों के गड्ढों के अंदर सड़कें दिख रही, पूरी का पूरा लूट के खा गया। बेनीवाल कह रहा था अनेक मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों के मेरे पास फोन आए थे। तो उसी प्रकार ये तुम्हारा भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से 50 लाख रुपए ये स्कूलों के अंदर नन्हे मुन्ने बच्चे जो दरिया बिछाते हैं, ठंड के अंदर बैठते हैं, या कोई कुर्सी टेबल बनती है, उसका पैसा तो तुम डांगा डकार गया। और तेरी ये गुंडे गैंग, लुटेरी चोर बेईमान गैंग डकार गई, अधिकारी डकार गए, तेरा बेटा डकार गया, खुद डकार गया, पत्नी डकार गई और ये ठेकेदार डकार गया। तो आम जनता, आम इन स्कूलों का, अस्पतालों का या गौशाला के अंदर जो सरकारी फंड मिलता है वो डाकुओं, चोरों, लुटेरों, बेईमानों, गद्दारों तुम खा जाओगे तो जनता बेचारी क्या करेगी? ये गौ माता कैसे पेट भरेगी? ये नन्हे मुन्ने बच्चे कहां बैठ के पढ़ाई करेंगे? अरे गद्दारों, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था चुलू भर पानी में। 20 साल से सरपंच रहते हुए तो डकार रहा था, 5 साल से प्रधान रह के तो डकार रहा था। वो तो खुद स्वीकार कर रहा है, इसमें पीरदान को या अन्य को किसी को बताने की जरूरत नहीं छोड़े रे डांगा तूने। तो होटलों के अंदर तेरे डीजल के, बायोडीजल के ड्रम पकड़े गए थे। 60 करोड़ का खान घोटाला रॉयल्टी तेरी पकड़ी गई। 6 करोड़ के तेरे बेटे ने जो मुआवजा उठाया वहां ईसबगोल की खेती भी नहीं हुई। जैसे हरामखोर, गद्दार, चोर, लुटेरा, बेईमान बीजेपी के बॉस अशोक पाटनी ने मार्बल नहीं बेचा, डीजल नहीं बेचा, रोकड़ी नहीं दिया, फिर भी पीरदान का कारोबार को बर्बाद कर दिया। उसी प्रकार तेरे बेटे अशोक ने, रेवता तूने और तेरी प्रधान पत्नी ने पूरी आम जनता का हक छीन के तुमने भंडार भर लिए। क्या करेगा? मरते समय क्या लेकर जाएगा? वो सिकंदर लूट के ले गया था, खाली हाथ गया था। ठीक उसी प्रकार डांगा तुम लोग मरोगे तो खाली हाथ जाओगे, कमर की कनकती खोल लेंगे तुम्हारी, क्योंकि तुमने बच्चों की दरियों का, गौशाला का, अस्पतालों का हक के ऊपर डाका मारा है। और फिर ऊपर से कहता कि मेरे पूर्वजों, मेरे बाप दादाओं ने ऐसा काम नहीं किया कि सांप डर जाए। अरे तेरे को तो गोयरा डस गया, तेरे को तो सांप कोबरा डस गया, उसके बाद भी तो जिंदा होकर चेहरा दिखा रहा है। और अभी न जाने बचाव में तो तू क्या क्या कहेगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये जिसके मुंह में आंत नहीं, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, इसकी मां गुलाब कंवर से छट्टा लाल इसीलिए पैदा किया कि तुम्हारे जैसे चोर, लुटेरे, बेईमान, गद्दारों का चेहरा उतार के देश दुनिया को दिखाऊं। दुर्भाग्य रहा था कि मैंने बार बार कहा था कि हनुमान बेनीवाल से मेरा भी विरोध है, तुम्हारा भी विरोध हो सकता है, लेकिन एक गृहिणी वो चुनाव लड़ रहे, कम से कम इस मात्र शक्ति को जिता दो, ताकि कम से कम लोकसभा में तुम्हारे पीड़ितों की, जरूरतमंदों की आवाज पति उठाएगा बेनीवाल और पत्नी कनिका बेनीवाल पढ़ी लिखी, उच्च शिक्षित, उच्च घरानों की मात्र शक्ति तुम्हारा विधानसभा के अंदर आवाज उठाएगी हक, न्याय, अधिकार दिलाने की। मैं तो उस टाइम कनिका बेनीवाल के पक्ष में ही डाल रहा था, लेकिन मेरे कहने से कोई जरूरी थोड़ी है कि जीत होती है।
मैं तो ज्योति मिर्दा को भी जिता रहा था, लेकिन वो 50,000 से घुटने टेक बैठी, क्योंकि उसके भाग्य में हार के अलावा लिखा हुआ ही नहीं था। चौथी बार हारे थे। उसी प्रकार तुम लोगों ने विशेष करके मैंने पोस्ट डाली है कि मेरे कौम के इन ठग ठेकेदारों ने जब जरूरत पड़ती तो हनुमान बेनीवाल की मानगार्ड बन जाते हैं। आगे पीछे इनके वो जो कौन सी एस्कॉर्ट चलती है, वैसे एस्कॉर्ट चलती है, डावा जेवना बने हुए घूमते हैं। और जब इसी हनुमान बेनीवाल से विरोध में खड़े होते डांगा जैसे, ये हांडा को लाकर वहां पे खींवसर के अंदर जिता देते हैं। कोई मूछ कटाने का देता, कोई पूंछ कटाने का देता है, कोई रोई ला के 35 का कौम का नारा देता है। वो कहां गई? जिताने वाले डांगा को तो तुम ही लोग अरे राजपूतों, तुम ही लोगों ने वो दुर्ग सिंह चौहान हो या मूछ कटाने वाला खींवसर दरबार हो या रोयल मेघ राज सिंह बजरी किंग, जिसने 2023 में यह अजमेर में कहा था कि 35 के कौम एक तरफ होकर एक कौम वालों को हराओ, वो भी खींवसर में नहीं हरा पाया था। लेकिन डांगा का हांडा को जिता कर कौन सा तुमने नागौर का खींवसर का राजपूतों तुमने अपना नाम बरकरार रख लिया।